बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जनरल मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल की पहली 3 रकूम टर्म्स लिखिए। इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है an = n+3। इसमें हमने फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है। हम लिखेंगे अगर n बराबर 1 हो तो n बराबर 1 हमने सपोज़ किया है तो हम लिखेंगे a, जहाँ भी n आया है वहाँ हम 1 लिखेंगे, इज इक्वल n है, n हमने 1 के बराबर रखा है तो हम लिखेंगे 1+3। हमारे पास आ जाएगा a1 = 3 में 1 प्लस किया 4 आंसर। पहला आंसर आ गया। आगे हम लिखेंगे अगर n बराबर 2 हो तो हम लिखेंगे n बराबर 2 रखा है तो जहाँ भी n आया वहाँ हम 2 लिखेंगे। an है तो 2 आ गया। आगे n+3 है तो 2+3। a2 हमारे पास आएगा, 2 में 3 प्लस करें 5। इसके बाद चूँकि हमने फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है, अगर n बराबर 3 हो तो n बराबर 3 रखा है तो जहाँ भी n आया वहाँ हम 3 लगाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा an है तो इधर हम लिखेंगे a3, n+3 है तो n चूँकि 3 के बराबर रखा है इसलिए 3 लगाएंगे। a3 = 6। तो अब हम आंसर इसका लिखेंगे। हमारे पास जो आंसर आया है उसको हम लिखेंगे पहली 3 रकूम दर्जा झैल हैं। पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं। पहली रकम क्या आई थी हमारे पास 4, दूसरी आई थी 5 और इसके बाद 6। स्टूडेंट्स, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने हर क्वेश्चन में ये लिखना है कि अगर n बराबर 1 हो तो, अगर n बराबर 2 हो तो, अगर n बराबर 3 हो। तो हम इस तरह वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो पहली 3 रकूम जो हैं वो हमारी फाइंड हो जाएंगी। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसका an = -1 n × n⁻3। पहले सवाल की तरह ही अगर n बराबर 1 हो तो n की जगह हम लिखेंगे 1 आ गया। अब -1 और n चूँकि 1 के बराबर है, इसके ऊपर n है तो इसकी पावर भी n लग जाएगी, 1 लगेगी। और n बराबर हमने 1 रखा है तो 1 की पावर भी हम 3 लगाएंगे। इसकी अब कैलकुलेशन करते हैं। -1 की पावर 1 हो तो वो -1 ही होता है, और 1 की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 हम 1 को 3 टाइम लिखेंगे। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, तो ये 1 के बराबर ही होगी। प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, ये हमारी पहली टर्म मालूम होगी। इसी तरह हम लिखेंगे n बराबर, अगर n बराबर 2 हो तो, अगर
n बराबर 2 हो तो an है, ये आ जाएगा a2 इज़ इक्वल -1 रेज़ टू पावर 2 2 की पावर 3, यानी जहाँ भी n आया है वहाँ हमने 2 वैल्यू लगा दी। a2 ये याद रखना आपने, -1 की पावर 2 है तो ये होगा -1 इंटू -1, यानी जितनी पावर है उतनी मरतबा हम बेस को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। -1 प्लस 1 1 ज़ार 1, तो ये आ गया 3 की पावर 2 की पावर 3, यानी 2 को हम लिखेंगे 3 टाइम। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो इधर क्या आ जाएगा 8। a2 हमारे पास आएगा 1 8 ज़ार 8। इसी तरह हम लिखेंगे अगर n बराबर 3 हो तो अब हम क्या करेंगे, an तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज़ इक्वल -1 होल रेज़ टू पावर 3, n 3 के बराबर रखा है, 3 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह स्टूडेंट्स -1 की पावर 3 है तो हम -1 को 3 मरतबा लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 -1 आएगा। 3 की पावर 3 है तो बेस को 3 टाइम लिखेंगे, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, ये हमारे पास आएगा a3 प्लस माइनस -27 1 ज़ार 27। हम लिखेंगे दर्ज झैल, पहली 3 रकूम दर्जा झैल हैं। पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं। हाँ जी, फर्स्ट थी हमारे पास -1, सेकंड आई है 8 और थर्ड आई है -27। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही हैं, लेकिन आपकी आसानी की खातिर ये सारे मैं हल कर देता हूँ। इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 है an इज़ इक्वल 3n प्लस 5। हम लिखेंगे अगर n बराबर 1 हो तो n, और ये भी n, जहाँ जहाँ पे n आया वहाँ हम 1 लिखेंगे। 1 3n है तो 1, n 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 5। a1 3 1 ज़ार 3 प्लस 5, तो a1 यानी पहली टर्म आ गई 8। अब हम लिखेंगे अगर n बराबर 2 हो तो उसी तरह वैल्यू लगाएंगे। an आ जाएगा a2 इज़ इक्वल 3, n 2 के बराबर रखा है 2 लगाएंगे प्लस 5। a2 हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 प्लस 5। a2 हमारे पास 6 में 5 प्लस की 11। इसी तरह अगर n बराबर 3 हो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इफ़ n इज़ इक्वल 3, तो a3 आएगा हमारे पास इज़ इक्वल 3n है, 3 लिखेंगे, n की वैल्यू हमने 3 के बराबर रखी है प्लस 5। a3 3 3 ज़ार 9 प्लस 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 में 5 प्लस करें 14। मंदरजा झैल पहली 3 रकूम मंदरजा झैल है। पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं कि हम 3 तक मालूम करें, हम 4 5 6 7 8 जितनी मर्ज़ी रकमें हम मालूम कर सकते हैं। पहली रकम है 8,
दूसरी है 11 और तीसरी है 14। अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास an इज इक्वल n प्लस 1 बाय 2n प्लस 5। हम लिखेंगे अगर n बराबर 1 हो तो n बराबर 1 होगा तो हम लिखेंगे a1, क्योंकि n 1 के बराबर है। तो n हमने 1 के इक्वल रखा है तो n की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1। 2n है, 2 ऐसे आएगा, n की जगह 1 लगाएंगे आगे 5। तो a1 हमारे पास आ जाएगा, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 1s आर 2 प्लस 5। a1 आएगा 2 बाय 7, 2 में 5 प्लस करें 7। अब अगर n बराबर 2 हो तो अब जहाँ n आया है वहाँ हमने 2 लिखना है। हमारे पास आ जाएगा a2 2 प्लस 1, 2 ये आ गया, n की जगह हमने पावर 2 रखी है प्लस 5। तो हमारे पास आएगा a2 इज इक्वल 2 में 1 प्लस किया 3, 2 2s आर 4 प्लस 5। तो a2 हमारे पास आएगा 3/9। 3/9 को हम लिख सकते हैं 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 1/3। आगे है अगर n बराबर 3 हो तो अब n 3 के बराबर रखा है तो जहाँ भी n आया है वहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 5, n की जगह 3, n की जगह 3 और n की जगह 3। तो a3 हमारे पास आ गया, 3 में 1 प्लस किया 4, 2 3s आर 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 5। तो a3 हमारे पास आएगा 4/11। मंदरजा झैल, ये जो हम लिखते हैं पहली 3 रकूम मंदरजा झैल है। पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं, कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास आया 2/7, फिर हमारे पास आया है 1/3, थर्ड आई है 4/11। ये हमारा आंसर हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे 4 पार्ट्स मुकम्मल हो गए। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 ये है, लिखेंगे हम an इज इक्वल 1, नीचे आ जाएगा 2n माइनस 1 होल रेज टू पावर 2। टोटल इसके 9 पार्ट है, इंशाल्लाह सारे करेंगे। तो ये स्टूडेंट आएगा हमारे पास। उसी तरह अगर n बराबर 1 हो तो हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल 1, 2n है, n की जगह 1 लगाएंगे, आगे -1 ऐसे ही आ जाएगा, होल रेज टू पावर 2 आएगा, यानी n की जगह 1 लगाया। हमारे पास आ जाएगा a1 इज इक्वल 1 बाय, देखें 2 1s आर 2, -1 होल रेज टू पावर 2, 2 1s आर 2, आगे -1 आ गया। a1 इज इक्वल 1, 2 में 1 माइनस करें 1, 1 का स्क्वायर है, a1 1/1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। a1 इज इक्वल 1/1 को हम 1 लिखते हैं। पहली रकम आ गई, अगर
n बराबर 2 हो तो अब जहाँ n आया है वहाँ हम 2 लिखेंगे। an है तो आ जाएगा a2 1/2n है, 2 ये आ गया, n हमने 2 के बराबर रखा है, -1 होल रेज़ टू पावर 2। इसी तरह a2 = 1, ये हमारे पास आएगा 2 2 = 4 -1 का होल स्क्वायर। a2 1 4 में 1 माइनस करें 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/3 का स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होगा 3 × 3, 3 3 = 9। ये हमारी दूसरी रकम आ गई। तीसरी रकम है अगर n बराबर 3 हो तो जहाँ n आया वहाँ हम अब लिखेंगे 3, आ जाएगा हमारे पास a3 1 2n है तो n 3 के बराबर -1 होल रेज़ टू पावर 2। a3 1 2 3 = 6 -1 होल स्क्वायर। इस तरह आएगा हमारे पास। आगे हम करेंगे इसको, चलें यहाँ कर लेते हैं। a3 = 1, 6 में 1 माइनस करें 5 स्क्वायर, a3 1 5 का स्क्वायर होता है 5 5 = 25। तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा यहाँ से। आगे हम पहली 3 रकूम दर्जा ज़ैल हैं। पहली 3 रकूम मंदरजा ज़ैल हैं। पहली रकम जो है वो हमारे पास आई थी 1, दूसरी रकम आई थी 1/9, तीसरी आई थी 1/25। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास ये। पार्ट नंबर 6 है an = n + 3 = 2, n + 3 + n + 3 = जो उसने लिखा है वो गलत है, ये नहीं लिखा जाएगा इस सवाल में, ठीक है। बस इतनी इसकी रकम है। चलें हम लिखेंगे अगर n बराबर 1 हो तो उसी तरह ही 1 n की जगह 1 लगाएंगे +3, ये 1 आ जाएगा हमारे पास 4। पहली रकम हो गई। अगर n बराबर 2 हो तो अब n की वैल्यू हम लगाएंगे 2, इधर भी n है 2 + 3, तो a2 आ जाएगी हमारे पास 5। अगर n बराबर 3 हो तो an तो हमारे पास आ जाएगा a3 = 3 + 3, a3 हमारे पास आ जाएगा 6, यानी फर्स्ट रकम, सेकंड, थर्ड। पहली 3 रकूम दर्जा ज़ैल हैं। पहली 3 रकूम मंदरजा ज़ैल हैं। कौन कौन सी हैं जी? 4 5 6, 4 5 6। अब लिखते हैं हम पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास an = 1/3 raised to power n।
स्टूडेंट्स उसी तरीके से ये सारे सवाल हल होंगे। अगर n बराबर 1 हो तो क्या आएगा, a1 1 3 रेज़ टू पावर n है तो n की पावर हम क्या लिखेंगे 1। a1 इज इक्वल होगा हमारे पास 3 की पावर 1 3 होता है। अब नेक्स्ट है अगर n बराबर 2 हो तो, अगर n बराबर 2 हो तो आ जाएगा a2 इज इक्वल 1 3 की पावर n है तो n की जगह 2 लिखेंगे, a2 आ जाएगा 1 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 के बराबर आता है। इसको इधर कर लेते हैं। अगर n बराबर 3 हो तो, जब 3 होगा तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल 1 3 रेज़ टू पावर 3 आएगा, तो a3 हमारे पास आ जाएगा 1 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। पहली 3 रकूम दर्जा झैल हैं। पहली 3 रकूम मंदरजा है। पहली है 1/3, दूसरी है 1/9, तीसरी है 1/27। स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है an इज इक्वल 3n-5। इस क्वेश्चन में भी अगर n बराबर 1 हो तो आ जाएगा a1 3 n की जगह 1 -5, तो a1 आएगा 3 1 3 -5, a1 आ जाएगा 3 -5। स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखना है कि 5 बड़ी रकम है तो बड़ी रकम की साइन और बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। अब अगर n बराबर 2 हो तो हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल 3 n की जगह 2 लगाएंगे -5, हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल 3 2 6 -1, तो a2 आएगा 6 में 1 माइनस करें 5। अगला स्टेप अगर n बराबर 3 हो तो जहाँ n आया वहाँ हम 3 लगाएंगे, a3 इज इक्वल 3 × 3 -5, तो a3 हमारे पास 3 3 9 -5 3 3 9 -5, a3 हमारे पास 9 में 5 माइनस करें 4। पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं। फर्स्ट आई है हमारे पास a1 आया -2, इसके बाद a2 5, इसके बाद a3 4, सॉरी ये आंसर 4 आ गया। अब हम करते हैं इसका आखिरी पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 ये है an इज इक्वल n + 1 an -1, आगे उसने a1 इज इक्वल 1 दिया हुआ है। a1 उसने हमें पहले ही निकाल के दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ आपने देखना है कि a1 की वैल्यू दे दी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे अगर n बराबर 2 हो तो, क्योंकि a1 की निकाल दी है उसने पहले, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास
A2 इज इक्वल n आएगा 2 + 1 और नीचे आ जाएगा A2 - 1। यहाँ हम देखेंगे A2, 2 में 3 1 प्लस करें, 2 में 1 प्लस करें 3 और A2 में से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा A1, A2 है 3 ये आ गया और A1 की वैल्यू क्या है 1, ये 1 उसने पहले हमें दी हुई है तो A2 आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। इसी तरह n बराबर 2 करने से हम लिखेंगे n बराबर अगर n बराबर 3 हो तो n बराबर 3 हो तो हमारे पास रकम क्या है कि an है तो हम इधर लिखेंगे A3 इज़ इक्वल है n + 1 है, हम आ जाएंगे इधर 3 + 1, नीचे हमारे पास है an - 1। ठीक है, तो इधर हम यहाँ भी हम 3 लिख देंगे। A3 3 में 1 प्लस किया 4, A3 में -1 किया, ये आएगा हमारे पास A2, 4 ये आ गया। A2 की वैल्यू हम निकाल लिया, वो है 3, तो A2 की जगह हम लिखेंगे 3। A3 इज इक्वल 4 3 ज़ा 12। ये स्टूडेंट देखें A3 है ना, -1 किया तो A2 आ गया। A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है 3, तो वैल्यू पुट कर देंगे चूँकि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली 3 रकूम दर्जा झैल हैं, पहली 3 रकूम मंदरजा झैल हैं। कौन कौन सी है? पहली तो उसने हमें दी थी 1, दूसरी हमने फाइंड की है वो है 3, तीसरी हमारे पास आई है 12। ये अल्हम्दुलिल्लाह 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह मशक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।